प्यारे सामीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक पहाड़ी, आसमान पर छाया अंधेरा, हजूम की चीखें, सिपाहियों की हंसी और दरमियान में एक सलीब। एक ऐसा मंजर जिसे दुनिया ने शिकस्त समझा, मगर आसमान ने उसे फतह करार दिया। प्यारे सामीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक पहाड़ी, आसमान पर छाया अंधेरा, हजूम की चीखें, सिपाहियों की हंसी और दरमियान में एक सलीब। एक ऐसा मंजर जिसे दुनिया ने शिकस्त समझा, मगर आसमान ने उसे फतह करार दिया। जब यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए तो बहुत से लोगों ने सोचा अब सब खत्म हो गया। शागिर्द खौफजदा हो गए, लोग बिखर गए और शैतान शायद ये समझा कि उसने आखिरकार फतह हासिल कर ली। मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि सलीब शिकस्त नहीं थी, ये शैतान के खिलाफ खुदा का आखिरी ऐलान था। प्यारे सामीन, हम अक्सर सलीब को सिर्फ तकलीफ की अलामत समझते हैं, मगर ऑर्थोडॉक्स ईमान ऐलान करता है सलीब सिर्फ दर्द की अलामत नहीं, ये फतह का तख्त है। मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं उसने सलीब के वसीला से रूहानी कुव्वतों को मग़लूब किया। मेरे अजीजों, यहाँ एक बहुत गहरा राज छुपा है। शैतान ने सोचा कि वो मौत के जरिए मसीही को खत्म कर देगा, मगर मसीही ने उसी मौत को शिकस्त दे दी। ये ऐसा ही है जैसे कोई शिकारी जाल बिछाए मगर खुद ही उसी जाल में फंस जाए। मुक़द्दस जॉन क्रिसोस्टम फरमाते हैं शैतान ने जिस्म को देखा मगर उसके अंदर छुपे खुदा को ना पहचान सका। मेरे अजीजों, शैतान ने सलीब को कमजोरी समझा, मगर वही उसकी शिकस्त बन गई। दुनिया ताकत को फौजों, हथियारों और इक़्तिदार में देखती है, मगर खुदा ने अपनी कुदरत फरोतनी में जाहिर की। यही वजह है कि सलीब दुनिया की सोच को उलट देती है। दुनिया कहती है ताकतवर वो है जो दूसरों को झुका दे, मगर मसीही हमें सिखाते हैं हकीकी ताकत वो है जो मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर दे। प्यारे सामीन, ये भी गौर करने की बात है, शैतान इंसान को खुदा से दूर ले जाना चाहता था, गुनाह के जरिए, खौफ के जरिए और मौत के जरिए। क्योंकि इब्रानियों में लिखा है इब्लीस के पास मौत की कुदरत थी और यही इंसान का सबसे बड़ा खौफ था, मौत। इंसान सदियों से मौत से डरता आया है। बादशाह, फिलोसोफर, अमीर, गरीब सब मौत के सामने बेबस थे। यूनानी फलसफी अफलातून रूह की बका की बात करता था। बुद्ध मत दुख से आजादी की तलाश करता है। हिंदू फलसफा पैदाइश और मौत के चक्कर से निकलने की कोशिश करता है, मगर सलीब पर खुदा खुद इंसान के दुख में दाखिल हो गया। ये सिर्फ तालीम नहीं थी, ये इलाही शिरकत थी। मुक़द्दस इतनासियस फरमाते हैं खुदा इंसान बना ताकि मौत को अंदर से तबाह करे। मेरे अजीजों, यहाँ ऑर्थोडॉक्स ईमान का एक नहायत खूबसूरत राज है। मसीह हमारे लिए नहीं मरे, वो हमारे साथ मरे। वो इंसान के दुख में दाखिल हुए, इंसान के जख्मों में दाखिल हुए और मौत के अंधेरे में उतर गए ताकि वहां भी नूर पहुंच सके। और यही वजह है कि ऑर्थोडॉक्स कलीसिया सलीब को सिर्फ गम से नहीं, फतह से देखती है।
इसीलिए हम गाते हैं, सलीब के वसीला से खुशी पूरी दुनिया में आई। अगर गौर करें तो शैतान की सबसे बड़ी ताकत इंसान का खौफ था, गुनाह का खौफ, तन्हाई का खौफ और मौत का खौफ। मगर सलीब पर मसीह ने ऐलान किया, खौफ आखिरी हकीकत नहीं। जब यीशु ने कहा, ऐ बाप उन्हें माफ कर, तो उस लम्हे नफरत हार गई। जब उन्होंने अपना आप कुर्बान किया तो खुदगर्जी हार गई। और जब वो मौत में दाखिल हुए तो मौत अपनी ताकत खो बैठी। मुकद्दस आइरेनियस फरमाते हैं, जहां इंसान बंधा था वहीं मसीह ने उसे आजाद किया। मेरे अजीजों, सलीब हमें ये भी सिखाती है, खुदा इंसान को जबरदस्ती नहीं बचाता, वो मोहब्बत से बुलाता है। यही वजह है कि सलीब मोहब्बत की सबसे बड़ी तस्वीर है। दुनिया आज भी ये पूछती है, अगर खुदा ताकतवर था तो फिर उसने तकलीफ क्यों बर्दाश्त की? मगर ऑर्थोडॉक्स ईमान जवाब देता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दूर से नहीं देखती, मोहब्बत दुख में शरीक होती है। इसीलिए सलीब पर हमें सिर्फ एक मजलूम इंसान नहीं, एक मोहब्बत करने वाला खुदा नजर आता है। आज भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सलीब उठाए हुए हैं। कोई बीमारी में है, कोई तन्हाई में है, कोई गुनाह से लड़ रहा है, कोई अंदर से टूट चुका है। मगर सलीब हमें याद दिलाती है, अंधेरा आखिरी बाब नहीं, क्योंकि सलीब के बाद क़यामत आती है और यही मसीही उम्मीद है। मुकद्दस इसहाक फरमाते हैं, जहां इंसान अपनी कमजोरी मान लेता है वहीं खुदा की कुदरत जाहिर होती है। सलीब सिर्फ दो लकड़ियों का नाम नहीं, ये आसमान और जमीन के मलाप की अलामत है। अमूदी लकड़ी खुदा और इंसान के रिश्ते की तस्वीर है, और उफकी लकड़ी इंसानों के दरमियान मोहब्बत की। इसीलिए सलीब नफरत को मोहब्बत में, मायूसी को उम्मीद में और मौत को जिंदगी में बदल देती है। मगर अब एक नहायत अहम सवाल बाकी रह जाता है, अगर सलीब पर शैतान को शिकस्त हो चुकी तो फिर आज भी रूहानी जंग क्यों जारी है? मोमिन इस फतह में कैसे शरीक होता है? अगले एपिसोड में हम इसी राज को समझेंगे, रूहानी जंग और आज का मोमिन। प्यारे सामीन, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगी है और सच्चाई बांटने से बढ़ती है। खुदावंद आप सबको सलीब की फतह में कायम रखे, अपनी मोहब्बत में मजबूत करे और अपने नूर से भर दे। आमीन।